अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जब बैच वाला वीआईपी क्रिप्टो ग्रुप में आते हैं तो आपने सिग्नल किस तरीके से फॉलो करना और क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। कंफ्यूज आपने बिल्कुल भी नहीं होना। अब देखिए, मैं इस वक्त बैच वाला वीआईपी क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर हूं और आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या चीज आपको शो हो रही है। ठीक हो गया, अभी देखना शुरू करें आप। अच्छा, सबसे पहले देखें, ये सिग्नल आया हुआ है। ठीक है, ये जो आपको पूरा नजर आ रहा है ये है भाईजान सिग्नल। ठीक है, अब सिग्नल को फॉलो किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्वाइन का पेयर। ठीक है, ZRX USDT, यानी कि हम कह रहे हैं कि इस क्वाइन के ऊपर आपने ट्रेड करनी है। कैसे करनी है अभी एक्सचेंज पे ले जाके आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया। उसके नीचे आ रही है पोजीशन कि आपने लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है, मींस आपने बाय करना है या सेल करना है। ठीक है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, ऊपर क्या आ रहा है क्वाइन का पेयर, नीचे क्या है कि आपने लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है। उसके नीचे आ रहा है भाईजान एंट्री प्राइस। ठीक है, एंट्री प्राइस का मतलब है कि इस प्राइस पे आपने एंट्री लेनी है, यानी कि ZRX क्वाइन है जिसको हमने लॉन्ग करना है और एंट्री प्राइस है 0.3183 से लेके 0.3191 तक। इस प्राइस के दरमियान हमने इस ट्रेड में एंट्री लेनी है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये देखिए, नीचे आ रहे हैं भाईजान यहाँ पे टारगेट्स। टारगेट्स यानी कि TP1, TP2, TP3, TP4, TP5 आपको यहां पर आना है। इसका मतलब है कि अगर प्राइस यहां पर पहुंचती है तो हमने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देना है। 0.320 पे हमारा टेक प्रॉफिट 1 है, 0.322 के ऊपर हमारा टेक प्रॉफिट 2 है, इसी तरीके से टेक प्रॉफिट 3 है, टेक प्रॉफिट 4 है और इसी तरीके से ये आपका टेक प्रॉफिट 5 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया टेक प्रॉफिट है। इसके नीचे आपको शो हो रहा है भाईजान स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का क्या मतलब है कि अगर प्राइस यहां तक आ जाता है तो हम इससे ज्यादा नुकसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपनी ट्रेड इस नुकसान में हम क्लोज कर देंगे। और इसके नीचे आपको नजर आ रहा है लेवरेज, यानी कि आपने इतना परसेंट लेवरेज लेना। याद रखिएगा, अगर आपका फ्यूचर वॉलेट $100 से कम है तो आपने $5-7 से ज्यादा की लेवरेज नहीं लेनी और अपने वॉलेट के 5-7% से ज्यादा का आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेट से आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं $50, तो $50 पे आपने 5x लेवरेज लेनी है, 10x लेवरेज लेनी है, इससे ज्यादा आपने लेवरेज नहीं लेनी। भले मैंने यहाँ पे 40x लिखी हुई, लेकिन क्योंकि आपका वॉलेट साइज कम है, आप लिक्विडेशन की तरफ चले जाओगे तो आपने लेवरेज भी कम रखनी है और अपने मार्जिन भी कम रखना है। $50 के वॉलेट के ऊपर आपने $5 से ऊपर की ट्रेड नहीं लेनी। जब भी आप इन महीने के एंड में जो है ना प्रॉफिटेबल हो पाओगे। याद रखना, कोई जुआ नहीं है भाईजान। ऐसा नहीं है कि $5 लेकर आओगे और यहाँ से $10,000 लेके चले जाओगे। आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी ताकि आप मार्केट से आउट ना हो, आप ज्यादा ट्रेड्स ले सको। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अच्छा, उसके बाद इसी ट्रेड के फॉलोअप्स आते हैं। ठीक है भाई, इसी ट्रेड के फॉलोअप्स आते हैं। ये तो आपके पास आ गई ट्रेड। अच्छा, अब नीचे चलो। अब यहां पे देखना, यहां पे क्या चीज दिखा रहा हूं मैं, ये बड़े काम की चीज है जिसपे लोग कंफ्यूज भी होते हैं अक्सर। ये जो चीज है ना, इस चीज को समझ लो भाई, इस चीज को समझ लो। मैसेज क्या आया, ये ट्रेड नहीं आई है, ये ऊपर जो ZRX की ट्रेड आई थी उसका फॉलो अप आया है। क्या फॉलो अप आया है कि भाई बाइनेंस के ऊपर, बिटगेट के ऊपर, बेबिट के ऊपर, कुकवाइन के ऊपर और ओकेस के ऊपर एंट्री प्राइस 1 जो है वो हिट हो गया। ऊपर हमारा एंट्री प्राइस 1 क्या था भाई, एंट्री प्राइस 1 हमारा ये रहा 0.3183, यानी कि इन एक्सचेंजेस के ऊपर एंट्री प्राइस 1 आ गया है। और हमारी जो एवरेज एंट्री हुई है, हमारी जो एवरेज एंट्री हुई है वो ये 0.3191 के ऊपर। पहले तो सिग्नल आता है, सिग्नल के बाद जब उसका एंट्री प्राइस आ जाता है एक्सचेंजेस के ऊपर कि हाँ भाई एंट्री प्राइस तक ये कॉइन आ गया है, तो एंट्री प्राइस की भी आपके पास अपडेट आ रही होती है कि भाई एंट्री प्राइस पर आ गया है, अब हमारी ट्रेड यहां से स्टार्ट हो गई है। ठीक हो गया भाई, अब समझिएगा उसके बाद क्या होता है। उसके बाद अगर TP हिट होगा या SL हिट होगा, उसकी भी अपडेट आपके पास ग्रुप में आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल एंट्री टारगेट अचीव, तो यानी कि दोनों एंट्री टारगेट अचीव हो गए। 3187 के ऊपर हमारी एंट्री हो गई है। अब देखना यहाँ पे नीचे क्या हो रहा है। अभी मैं आपको ZRX की अपडेट दिखाता हूँ, ये तो और भी सिग्नल्स आए हैं यहाँ पे। अब ये देखना, ZRX टेक प्रॉफिट 2 हिट हो गया। अब ये समझाता हूँ, उस पर निशान लगा के समझाता हूँ, कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। ये वाले मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक हो गया, इस मैसेज की बात कर रहा हूँ। अब इन एक्सचेंजेस के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर, बेबिट के ऊपर, कुकॉइन के ऊपर, ओकेस के ऊपर ZRX का टेक प्रॉफिट 2 हिट हो गया है। प्रॉफिट मार्जिन हमारा बना है 21%। और ये प्रॉफिट कितनी देर में हिट हुआ ये भी बताते हैं कि भाई 56 मिनट के अंदर ये प्रॉफिट जो है वो हिट हो गया। ठीक हो गया, तो ये आपके सिग्नल के फॉलोअप भी आ रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर SL हिट होगा तो SL की भी अपडेट आएगी कि भाई SL हिट हो गया इसका। ठीक है, ताकि आपको पता चलता रहेगा। अगर आपने 3-4 ट्रेड्स ओपन करी हुए तो आपको ग्रुप में ही पता चलता रहेगा रियल टाइम कि भाई ये
चीजें हो रही हैं आपके कॉइन के साथ, प्रॉफिट हिट हो रहा है या आपका लॉस हिट हो रहा है, आपको दोनों चीजें इतनी डिटेल के अंदर आपको वर्क करके हम लोग जो है ना यहाँ पे बता रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा भाई, ये तो हो गई आपकी बात। सिग्नल्स हमारे पास कहाँ से आते हैं भाई? हमने महंगे वाले ग्रुप्स ज्वाइन करे हुए, वहां से आ रहे होते हैं। आपको 1500 रुपये महीने के अंदर हम ये सारी चीजें दे रहे होते हैं, और हमारे जो कम्युनिटी के बंदे माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। भाई ये बात समझ में आ गई कि अपडेट आती है, ये बात समझ में भी आ गई कि फॉलो अप आते हैं। अब इसको फॉलो कैसे करना है एक्सचेंज के ऊपर, तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा एक्सचेंज के ऊपर। मैं आ जाता हूँ सीधा यहाँ से बाइनेंस के ऊपर। ज़्यादातर मैं बाइनेंस और मैक्सी इस्तेमाल करता हूँ। आप लोग कौन से इस्तेमाल करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। वैसे अगर आप ये कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं ना 1500 रुपये वाली महीने के अंदर, तो आप मुझे ईमेल करें aliahmadbajwala@gmail.com पे। ठीक हो गया। आपको इस वीडियो के एंड के ऊपर ईमेल लिखा हुआ भी नजर आ जाएगा, और जहां पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे वहां भी आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा। खैर, हमने फॉलो कैसे करनी है ट्रेड, अब ये देखिएगा। सबसे पहले आपको ये जो नजर आ रहा है भाईजान, सबसे पहले आपको ये जो नजर आ रही है, ये है आपका कॉइन का पेयर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड दी हुई है बिटकॉइन की, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप करोगे ये मेरे भाई कि आप सबसे पहले अपने कॉइन का पेयर सिलेक्ट करोगे। ठीक हो गया। उससे ही पहले आपने यहाँ पे फ्यूचर पर आना है। ठीक है। मैं तो डायरेक्ट फ्यूचर पर आया हूँ, आपको दिखा भी देता हूँ तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। आप जब होम बटन पे आओगे ना, जब आप बाइनेंस में लॉगिन करोगे, तो आप बाइनेंस में लॉगिन करके यहाँ पर आ रहे होगे। ठीक हो गया। आपने सीधा यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे ये देखो, ये लिखा हुआ फ्यूचर। ठीक है। आपने फ्यूचर्स पे आ जाना है। बिल्कुल बच्चों की तरह बेसिक बता रहा हूँ, जिसको अलिफ बे भी नहीं पता होगी ना वो भी ट्रेडिंग कर लेगा। ठीक है। मैं आ गया फ्यूचर के ऊपर। ठीक हो गया। अब फ्यूचर्स के ऊपर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये है कॉइन का पेयर। सबसे पहले आपने कॉइन का पेयर सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया। इसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ से मैं अब लेट से भाई कॉइन आया हुआ है BTC के, तो यहाँ पे मैं सर्च पे लिखूंगा BTC। ठीक है। ये आ गया BTC USDT। सबसे ऊपर मैंने बिटकॉइन को सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। आपको समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो आपको समझने की जरूरत है, बड़ी आराम से समझिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा। ठीक हो गया। ये आ रहा है आपका लेवरेज। ठीक है। लेवरेज के अंदर दो मोड होते हैं। कितने मोड होते हैं भाईजान? लेवरेज के अंदर दो मोड होते हैं। एक होता है क्रॉस और एक होता है आइसोलेटेड। क्रॉस मोड के अंदर आपके वॉलेट में, फ्यूचर वॉलेट के अंदर जितना भी पैसा है वो सब रिस्क पर होता है, और आइसोलेटेड मोड के अंदर जितना अमाउंट आप उस कॉइन पे लगाते हैं वो कॉइन का जो अमाउंट होता है वो रिस्क पर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने क्रॉस की ट्रेड ली है, ठीक है, और मैंने ट्रेड ली है $50 का, मैंने अपना अमाउंट लगाया है, तो मेरा $50 यूज नहीं हो रहा, मेरा $50 रिस्क पे नहीं है। मेरा अगर लिक्विडेशन हिट होती है, लिक्विडेशन क्या होती है आगे जाके बताऊंगा, अगर मेरी लिक्विडेशन हिट होती है तो मेरे पूरे वॉलेट का जितना पैसा है सब चला जाएगा। आइसोलेटेड मोड के ऊपर अगर मैंने $50 लगाए हैं और अगर लिक्विडेशन आइसोलेटेड मोड पे हिट होती है तो मेरा $50 पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरे जो वॉलेट का पैसा है वो रिस्क पर नहीं होगा। ठीक है। वॉलेट का पैसा बरकरार रहेगा, फ्यूचर्स वॉलेट का, लेकिन जो मैंने अमाउंट लगाया होगा वो जा सकता है। ठीक हो गया। अगर प्राइस ऊपर नीचे होती है। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बेसिक सी चीज से आपको बता दी। उसके बाद समझिएगा और क्या क्या यहाँ पे नजर आ रहा है, आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ठीक हो गया। ये आपको समझ में आ गया। ये आपका लेवरेज है। लेवरेज आप क्लिक करके, जब ये 51x हुआ इस पर क्लिक करके आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ये जो आपको पास आ रहा है, ये आ रहा है आपका मार्केट प्राइस, यानी कि अगर मार्केट यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है तो मार्केट प्राइस के ऊपर मेरी पोजीशन ओपन हो जाएगी। मार्केट प्राइस मतलब जो प्राइस इस वक्त चल रही है। अब हमें कैसे पता चलेगा? ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपकी मार्केट प्राइस है, ये आपकी मार्केट प्राइस है। ठीक हो गया। या इसका मतलब है कि इस वक्त राइट नाउ बिटकॉइन की ये प्राइस चली है। अगर एंट्री प्राइस यहाँ पर मैच हो रही है तो मैं मार्केट प्राइस पे एंट्री ले लूंगा, लेकिन अली भाई अगर एंट्री प्राइस मैच नहीं हो रही, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एंट्री प्राइस में 1-2-3% का फर्क आ रहा है तो आप एंट्री ले लो, इससे ज्यादा आ रहा है तो आप वेट करो। वेट करो मतलब लिमिट ऑर्डर लगा दो। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब ये समझिएगा, एक तो हो गई मार्केट प्राइस, दूसरी चीज होती है भाई मार्केट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही है। मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं भी फिलहाल, बाकी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसकी बताऊंगा। ये दूसरा है लिमिट ऑर्डर। ठीक हो गया। लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि मैं एक्सचेंज को कह रहा हूं कि भाई अगर प्राइस यहां पर आए तो मेरी पोजीशन ओपन कर देना। अब फॉर एग्जांपल 96,899 प्राइस चलिए, मैं यहां पे एक्सचेंज को कहता हूं कि भाई अगर बिटकॉइन की प्राइस 95 पर आती है तो मेरा ऑर्डर ओपन हो। ठीक हो गया। तो अगर अब मैं यहां से पोजीशन ओपन करूंगा लॉन्ग या शॉर्ट की, तो अगर 95 पे आएगी प्राइस तो ही मेरा
वो मेरी पोजीशन, मेरी ट्रेड ओपन होगी, उसके अलावा ट्रेड ओपन नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे क्या डाल सकता हूँ, अपना एंट्री प्राइस डाल सकता हूँ, ताकि मेरा अगर उस एंट्री प्राइस पे कॉइन आए तो मेरी पोजीशन ओपन हो जाए। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके नीचे आपको नजर आ रहा है वो अमाउंट है। ठीक हो गया, ये आ रहा है आपका अमाउंट यूएसडीटी। लेवरेज के साथ आप कितना यूएसडीटी लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे अमाउंट डालेंगे सबसे पहले कि भाई कितने अमाउंट की आपने ट्रेड लेनी है। ये भी आपको अभी करके दिखाता हूँ, अभी आपको सिर्फ समझा दूं कि कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई मुझे मार्केट प्राइस पे एंट्री लेनी है। मैंने मार्केट प्राइस सेलेक्ट करा और मैंने कहा कि मुझे कितने यूएसडीटी लगाने हैं। या तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि अपने वॉलेट का कितना % इस्तेमाल करना है। अगर मैंने कहा है कि अपने वॉलेट का 10% इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से आपने इसको 10% पे लगा देना है। ठीक है, इसको आप 10% कर दो, यह हो गया आपका 10%। ठीक हो गया। अब 10% पे आपकी अमाउंट कितनी लगी है ये आपको नीचे शो हो रही है। ठीक है, कॉस्ट। ठीक है, जो कॉस्ट लिखा हुआ है ना, आपको सिलेक्ट करके दिखाऊं, पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखो, ये नीचे आ रही है कॉस्ट, ये जो आ रही है 28.10। तो मुझे पता चला कि 10% अमाउंट सिलेक्ट करने पे मेरी 28.10 यूएसडीटी जो है वो कॉस्ट यहाँ पर लग रही है। इसी तरीके से आप चाहो, अगर आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपका वॉलेट साइज बड़ा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी उसको कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा आप डायरेक्ट यहाँ पे पैसा भी डाल सकते हो। भाई मैंने कहा कि मैं 1000 यूएसडीटी की पोजीशन ओपन करना चाह रहा हूँ, तो 1000 यूएसडीटी की पोजीशन 50x पे ओपन करने में मुझे जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है $206, यानी कि $206 मेरा लग रहा है, बाकी का मुझे एक्सचेंज उधार दे रही है। ये बात समझ में आ गई। चलो भाई नीचे चलो। अब यहाँ पे 2 पोजीशन आ रही है। ठीक है, बाय लॉन्ग यानी कि बाय करो यानी कि लॉन्ग करो, सेल करो यानी कि शॉर्ट करो। तो अगर लॉन्ग का बोला हुआ है ट्रेड के अंदर तो आप लॉन्ग करेंगे, अगर शॉर्ट का बोला हुआ है तो शॉर्ट करेंगे। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाओ पोजीशन ओपन करते हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव। ठीक हो गया। अच्छा भाई, सबसे पहले मैंने यहां से आके अपना कॉइन सिलेक्ट करना है, मैं बिटकॉइन पे करना चाहता हूं। उसके बाद मैंने यहां से अपना लेवरेज सिलेक्ट करना है। मैंने कहा भाई मैं करना चाहता हूं 25x के ऊपर, क्योंकि सिग्नल के अंदर 25 लिखा हुआ था। मैं मार्केट प्राइस पे ही अपनी ट्रेड लेना चाहता हूं, और मैं यहां से आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने जो है वो $100 की ट्रेड ओपन करनी है। अब $100 यानी कि लेवरेज के साथ $100, तो ये मेरी कॉस्ट कितनी लग रही है, $3.97। और यहाँ पे आपको लिक्विडेशन प्राइस आएगी। ठीक है, अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस कोई भी नहीं आ रही। आपको दिखाता हूँ यहाँ से मार्क करके, ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, लिक्विडेशन प्राइस नहीं, यानी कि मैं लिक्विडेट नहीं होऊंगा, लिक्विडेशन प्राइस है ही नहीं, लिक्विडेशन मेरी 0 है। लेकिन अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस क्या आ रही है, 48,000। यानी कि अगर कॉइन 48,000 पे गया तो मेरे वॉलेट का सारा बैलेंस खत्म हो जाएगा, मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। आई बात समझ में, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो भाई, गुड हो गया। अच्छा भाई, अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैंने कहा कि यार जो पोजीशन आई है वो आई है लॉन्ग की, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से बाय लॉन्ग कर दूंगा। ठीक हो गया। ओहो, ये बोल रहा है कि 193 से आप कम कर नहीं कर सकते, तो मैं कर लेता हूँ भाई। ठीक है, 194 ही कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से बाय लॉन्ग कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये मेरी पोजीशन सक्सेस हो गई है। अब मैं आपको पोजीशन को देखना सिखाता हूँ। अब यहाँ से देखो, मैं इसको पहले थोड़ा रिफ्रेश कर लूँ, अब आ जाएगा। ये हमें एक लॉस में चल रहे हैं। अच्छा भाई, ये देखो, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझने वाली बात है। ये आई, यहाँ समझो। अब यहाँ पे क्या भाई, सबसे पहले तो ऊपर ये बता रहा है कि आपने ये बिटकॉइन की पोजीशन ओपन करी हुई है क्रॉस 25x के ऊपर, और आपने लॉन्ग की पोजीशन, ग्रीन है तो आपने लॉन्ग करा, लॉन्ग की पोजीशन है, और अगर आपका सेल करोगे तो आपका ऑरेंज आइकन आएगा। ठीक हो गया भाई, ये हो गई बात क्लियर यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ आ रहा है PNL, ठीक है, अनरियलाइज PNL, यानी कि आपके कितने डॉलर बने या कितने डॉलर गए। अगर ये ग्रीन में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके इतने डॉलर बन गए, 0.05% मेरे डॉलर बन गए। अगर ये नेगेटिव में आ रहा है, माइनस और रेड में लिखा हुआ आ रहा है, तो मतलब है उतने डॉलर का मेरा नुकसान चल रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर आ रही है आपकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपका कितना आ रहा है, तो 0.52% अभी हम प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब नीचे आओ, नीचे आ रही है आपके पास साइज USDT। ठीक हो गया, कि आपने कितने USDT की पोजीशन ओपन करी है, 193.4, यानी कि 194 जो हमने इस्तेमाल किया था। मार्जिन, आपके वॉलेट का पैसा कितना लगा हुआ है, $7.75 लगा हुआ है। मार्जिन रेशियो क्या है आपका, 11% है तकरीबन। ठीक हो गया। एंट्री प्राइस, यानी कि किस प्राइस पे आपने एंट्री ली है, किस प्राइस पे आप मार्केट में एंट्री हो, इंटर हो, ठीक है, 96.923 पे मैं इंटर हो। मार्केट प्राइस, यानी कि इस वक्त मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है, लाइव प्राइस। ठीक है, और ये आ रही है आपकी लिक्विडिटी,
कि आप क्या लिक्विडेट हो सकते हो, तो नहीं हो सकता मैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्राइस आ रही होती तो मैं लिक्विडेट, उस प्राइस पे अगर कॉइन जाएगा तो मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा। लिक्विडेशन से बचना कैसे, ये भी यही बताता हूँ, ठीक हो गया। ये हो गई आपकी मोटी मोटी चीज़ें, इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अच्छा, नीचे आ रहा है आपका लेवरेज, टीपी और एसएल, यानी कि टेक प्रॉफिट और एसएल, और यहाँ से आप पोजीशन को क्लोज भी कर सकते हो, ठीक हो गया। अगर मैं क्लोज पे क्लिक करूंगा पोजीशन क्लोज हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बारी बारी चीजें बताता हूँ। सबसे पहले आ जाऊँ टीपी और एसएल के ऊपर, ठीक हो गया। अब इसको समझना, यहां पे हम क्या करते हैं, हम पोजीशन पर आते हैं और यहां पे अपना टेक प्रॉफिट लगा देते हैं। ये पोजीशन पे जो टीपी और एसएल आ रहा है, ये आपकी ओवरऑल पोजीशन का टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस है। यानी कि यहां पर अगर मैंने लगाया कि भाई, अगर एग्जांपल दे रहा हूं, अगर बिटकॉइन 97 पर आए, ठीक है, ये तो मेरा प्रॉफिट बुक कर देना। तो ये बता रहा है कि 97 पर अगर आया तो आपका प्रॉफिट होगा 0.15 यूएसडीटी, ठीक हो गया, ये आपका प्रॉफिट होगा, ठीक हो गया। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई, अच्छा, इसी के अलावा मेरा स्टॉप लॉस लगा देना। कब? मैंने कहा कि अगर 95 पर आए तो मेरा स्टॉप लॉस लगा देना, यानी कि अगर 95 पे बिटकॉइन आया तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी और मुझे $3 तकरीबन $3.25 का नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको मार्क करके भी दिखा, तो ये मेरा लॉस हो जाएगा और यहाँ पे बता रहा है कि ये मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। अब आप इसको अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूएसडीटी पे क्लिक करूं तो यहाँ पे देखो पीएनएल, यानी कि वही जो प्राइस, मैं इसको आरओआई पे सेट कर सकता हूँ कि भाई अगर प्राइस इतने % चेंज होता है तो मुझे प्रॉफिट चाहिए। मैंने कहा अगर 10% आ जाए प्रॉफिट तो प्रॉफिट बुक कर लेना। और स्टॉप लॉस पे भी अगर मैं ये करता हूँ आरओआई, तो अब मैंने कहा कि भाई अगर 15% नुकसान में जाए तो ट्रेड को क्लोज कर देना। तो ये बता रहा है कि अगर 96,341 पे ट्रेड गई तो आपका 15% नुकसान हो जाएगा। अगर ट्रेड 97,311 पे 97,311 पर आई तो आपका 10% प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं जब इसको कंफर्म कर दूंगा तो यहां पे मेरा टीपी और एसएल लग गया, लेकिन आपने हमेशा टेक प्रॉफिट यहां पे पोजीशन के अंदर यहां पे टेक प्रॉफिट 4 लगाना है। जो आखिरी वाला टेक प्रॉफिट होगा वो आप यहां पर आगे लगाओगे। बात क्लियर है? आखिरी वाला टेक प्रॉफिट आपने यहां पे लगाना। ली भाई, बाकी की शुरू की 3 का क्या करना है अभी समझो। अब चीजें थोड़ी सी एडवांस हो रही है, अब समझना, मैं समझाना चाह रहा हूं भाई। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 10, 15, 15% का टीपी और एसएल लगा दिया, ठीक हो गया। मैंने यहां से इसको कंफर्म भी कर दिया। अच्छा भाई, टीपी और एसएल आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताऊंगा कि आपने मल्टीपल टीपी कैसे लगाने। अगर आपके पास आता है टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2, टेक प्रॉफिट 3, टेक प्रॉफिट 4, उस सूरत पे आपने क्या करना। अब ये टी रॉय यूएसडीटी की पोजीशन ओपन हुई है, मैं सिंपली टीपी और एसएल के ऊपर क्लिक करूंगा। भाई, ये टीपी और एसएल लिखा हुआ है, इस पे मैंने क्लिक करा। अब पहले हम क्या करते थे, पोजीशन टीपी और एसएल पे आ गई, ये आपकी ओवरऑल होती है, मैंने आपको बता दिया। अब आप आएंगे टीपी और एसएल के ऊपर। अब यहां पे मैं डालूंगा सबसे पहले ट्रिगर प्राइस के अंदर अपना TP4। अब लेट से भाई TP4 एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं, TP4 है 10, ठीक हो गया। मैंने कहा TP4 जब 10 आएगा, जैसे ही ये प्राइस 10 को हिट करेगा तो मेरा एक ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और जब मैं मार्केट प्राइस के अंदर भी सेम डाल दूंगा, जो आपका ट्रिगर प्राइस होना चाहिए वही मार्केट प्राइस होना चाहिए। जब ये दोनों प्राइस होंगे तो ऑर्डर आपका उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि कॉइन के प्राइस जैसे ही 10 पे पहुंचेंगे वैसे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मैंने एग्जीक्यूट कितना करना है, मैंने कहा आपने करना है 25% एग्जीक्यूट, ठीक है। मैंने यहां से 25% सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद वापस मैं ट्रिगर प्राइस के अंदर आऊंगा, वापस मैं क्या डालूंगा, TP3 डालूंगा, फिर TP2 डालूंगा, फिर TP1 डालूंगा, TP1 सॉरी मैं डाल चुका हूं। तो आपने यहां से 25% कर देना। उसका रीजन क्या है, बाजों का ऐसा होता है कि हम मार्केट से निकल जाते हो, फिर मार्केट जो और प्रॉफिट दे रही होती है, हम बैठ के अफसोस करते हैं, अल्लाह हम तो मार्केट से निकला है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, TP1 पे हम लोग कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे 25%, फिर TP2 पे हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे लाइक 25%, TP3 पे 25% और TP4 पे हमने ओवरऑल लगाया हुआ कि भाई जितनी पोजीशन बची हमारी वो TP4 पे हमारा पूरा बुक हो जाएगा। कहीं पे 3 TP आए हुए तो आपने TP3 लगाना है पोजीशन TP के अंदर, और यहां पे आपने अपने TP2 और TP1 लगा देना, उसको आपने 25 सेलेक्ट कर देना। तो इससे क्या होगा, 25% ऑर्डर आपका जो है वो TP1 पे बुक हो जाएगा, 25% प्रॉफिट आपका TP2 पे बुक हो जाएगा और 50% प्रॉफिट आपका TP3 पे बुक होगा। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल पाएंगे, मैक्सिमम हम जो है यहां से मुनाफा कमा पाएंगे। उम्मीद है कि आपको चीजें, बेसिक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब ये देखिएगा, इस वक्त हम आपको वापस समझाता हूं। इस वक्त आप ये देखें, हम 0.28 USDT नुकसान में चल रहे हैं। हमारा जो ROI है वो माइनस तकरीबन 4% है, 3.91%, यानी कि मैं 3.91% नुकसान में जा रहा हूं, ठीक हो गया। आगे बात क्लियर, आगे फॉलो करना। अब अगर आप पेड कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल करो aliahmadbajwala@gmail.com पे।
आप मैसेज करोगे, देखो फ्री कम्युनिटी भी है हमारी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ एक सिग्नल आता है दिन के अंदर, और जो हमारी पेड कम्युनिटी है वहाँ पे 6 से 8 सिग्नल आते हैं। मीम कॉइन अपडेट आती है, मार्केट की अपडेट आती है, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती है। लाइव मीटिंग्स हमारी होती है, तो बहुत आपके मज़े को ही मज़ा आ जाएगा। ALIAHMEDBADGEWALA@gmail.com से 1500 रुपये में आपको वो वैल्यू दे रहा हूँ जो मैं आगे से $300, $400, $500 के अंदर ले रहा होता हूँ। आपके मज़े को मज़ा आ जाएगा। विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। उम्मीद है कि आपको चीज़ें फॉलो करना आ गई। अच्छा, एक मज़े की चीज़, एक चीज़ ये समझ लीजिएगा मोर इंपॉर्टेंटली, कि लोगों को स्क्रीनशॉट देना नहीं आता। मैं कहता हूँ स्क्रीनशॉट दो, अली भाई स्क्रीनशॉट कहाँ से आएगा, ये भी आपको बता देता हूँ। ये आएगा भाई यहाँ से, ऊपर ये शेयर का बटन बना हुआ है, अभी आपको देखिए ये छोटा सा, इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास इस पोजीशन का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ये देखो, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो आ गया। इसको डाउनलोड कर लो और इसको भेज दो मेरे को ग्रुप के अंदर। ठीक हो गया। कौन सी रॉकेट साइंस है इसके अंदर, डाउनलोड पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आप काम कर रहे हो। ठीक है, ये डाउनलोड का बटन है। ठीक हो गया भाई, उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।